छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले की वोटिंग 17 नवंबर को होगी, जिसको लेकर सभी सियासी पार्टियां कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। लेकिन रियासत में किसकी सरकार बनेगी ये तय 3 दिसंबर को होगा, क्योंकि इस दिन ही काउंटिंग होगी और साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले की वोटिंग बाकी बची है। 70 सीटों पर वोटिंग को लेकर कैंपेनिंग अपने आखिरी दौर में है। एक तरफ कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने के लिए तमाम दावे वादे करती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी आवाम को साधने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी सेंटर की स्कीमों के दम पर खुद को साबित करने में लगी है। छत्तीसगढ़ में हुकूमत बरकरारी को लेकर कांग्रेस का जोश हाई है। रियासत में सीएम भूपेश बघेल अपने तमाम कामों को लेकर आवाम के बीच वोट मांगने जा रही है। तमाम नेशनल लीडर के साथ सीएम भूपेश बघेल ने रियासत में मोर्चा संभाल रखा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल लगातार स्टेट के अलग अलग हिस्सों में जाकर आवाम से खिताब भी कर रही है। 5 साल हम लोगों को मौका मिला, 15 साल रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। 15 साल रमन सिंह ने जिला नहीं बनाया। 15 साल में रमन सिंह जी ने किसानों को ठगने काम किया, आदिवासियों को ठगने काम किया, महिलाओं और युवाओं को ठगने काम किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं, कोनो छोड़वे च नहीं करी से। एवं सरकार ला बदनाम करे कोशिश, अधिकारी मन ऊपर दबाव बनाए कोशिश, सब ला परेशान करना है, ये ओकर मन कर रणनीति है। लड़ तो सकत नहीं है, बदनाम करे कोशिश करत है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जाना थे, ये हमारे कांग्रेस की सरकार है। हर 15 दिन में गोबर बचैया मन के खाता में जाते, हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनैया मन के खाता में पैसा जाते। सीएम भूपेश बघेल जहां सरकार में वापसी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार में वापसी के लिए सीएम भूपेश बघेल पर जोरदार हमले कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं, और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो, तो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में कैंपेनिंग पूरी होने वाली है। सियासी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जीत दर्ज तो किसी एक को ही करनी है। ऐसे में हर किसी को 3 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि उस दिन वोटों की काउंटिंग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।